हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम जो जा रहे हैं पढ़ने चैप्टर 1 क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स। देखो, हम अब जो बेसिक चीज पढ़ेंगे ना, मैं आपको बता दूं पहले बोर्ड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बोर्ड में यार 10th में स्पेशली पीरियोडिक ट्रेंड्स है। आई होप आप जानते भी नहीं होगे, तो मैं आपको बता देता हूँ पीरियोडिक ट्रेंड्स है क्या क्या। उसमें एटॉमिक साइज आएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगा, मेटालिक कैरेक्टर आएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आएगा, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर एंड ऑल। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो हमें बेसिक चीज जानना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या। ठीक है, अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, इतना एटलीस्ट हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपने बच्चों पहले कुछ पढ़ा था, आपको याद होगा 9th में, कि बहुत सारे पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए लोग आए। सबसे पहले डॉबर्नियर आया, फिर न्यूलैंड आया, फिर मेंडलीव आया, और एट द एंड मोजले आया, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के तैयार किया है। तो पहले मैं आपको बता दूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज हुआ था। इसका अरेंजमेंट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोजले हैड अरेंज ऑल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी इन्होंने कैसे अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेकिन कैसे, दो पार्टों में इन्होंने किया। पहला हॉरिजॉन्टल रो, जिसको इन्होंने नाम दिया पीरियड, और वर्टिकल कॉलम, जिसको इन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। ओवरऑल इन्होंने ग्रुप्स जो बनाए थे वो कितने थे बेटा, 18। पीरियड जो बनाए थे वो टोटल कितने थे, 7। अब इन ग्रुप्स का इन्होंने थोड़ा सा डिवीजन कर दिया। मैं आपको बता दूं सबसे पहले, इन ग्रुप में पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इतनी सारी चीजें। देखो, एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, एक है ग्रुप 1, दूसरा ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम एल्केली मेटल भी बोलते हैं और इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, यही दोनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं। फिर उसके बाद पी ब्लॉक की मैं बात करता हूं, तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक, जिसमें मैं बता दूं 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर डी ब्लॉक, क्योंकि मैंने 3 to 12 अभी आपको बताया नहीं, डायरेक्टली मैं 13 पे पहुंच गया था। सो 3 to 12 वाला जो ग्रुप है वो है डी ब्लॉक का। एक छोटी सी चीज और आपको क्लियर कर दूं, मैंने बोला ग्रुप और पीरियड दोनों होता है। तो देखो, ये जो ऐसे लाइन बनी हो ना, ये क्या है, ये है पीरियड। और अगर ये आप रेड कलर की लाइन देखो, लंबी सी, जो ऐसे जो लंबे लंबे बना रहता है, इसको बोलते हैं हम ग्रुप। तो डी ब्लॉक से ही 6 पीरियड, यानी 1 2 3 4 ऐसे बना होगा पीरियोडिक टेबल में। 6 और 7 पीरियड से कुछ एलिमेंट्स उठा के आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि उनको नीचे रख दिया गया है। तो जो एलिमेंट्स नीचे चले गए हैं, जिनको अलग रखा गया है, उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो बच्चों, इतनी चीजें आपके लिए बस इंपॉर्टेंट थी, और बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं जानना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा पीरियोडिक ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में, तो मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो हम डायरेक्टली बढ़ते हैं उस पॉइंट पे। हाँ, ये मैं आपको छिपा रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, जो मैंने आपको अभी नहीं दिखाया। बट अभी के लिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अबाउट पीरियोडिसिटी। देखो, पीरियोडिसिटी होता क्या है, पीरियोडिसिटी एक वर्ड से मिलकर बना हुआ पीरियड। अच्छा, पीरियड क्या होता है, समय। ठीक है, कि अच्छा ये इतना पीरियड है, फिर ये वाला पीरियड आएगा, फिर ये वाला पीरियड, मतलब 40 मिनट के बाद वो फिर से चीजें रिपीट होंगी। क्या भैया, क्लास आएंगी, फिर से क्लास आएंगी। तो वही यहां पर भी है कि एक रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होंगे, मैच होते हैं। जैसे 8:32 आपका 9 o'clock पे अगर कोई क्लास है, आज जिस दिन है सेम अगले दिन भी आप जाओगे तो सेम टाइम पे आपको मिलेगा कि अच्छा यही क्लास फिर से हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी। अब क्यों पीरियोडिसिटी होती है, तो देखो बच्चों, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ वाले पे अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस का है नहीं। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको 10th में सिखा दूं, थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोग को। अभी के लिए पीरियोडिसिटी क्यों, तो आपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, आपको याद होगा 281 288 21। तो वो जो लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉन दिखते हैं ना, वो अगर आपको सेम मिल जाए तो उनके अंदर पीरियोडिसिटी दिखेगा। देखो, मैंने यहां पे इसलिए लिखा भी है, ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट रेगुलर इंटरवल इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहां पे सिमिलर का मतलब ये है बस कि लास्ट वाले जो इनके शेल हैं, सेल में जो सब शेल हैं, वो क्या होंगे, सिमिलर दिखेंगे। तो उनकी पीरियोडिसिटी यानी उनकी प्रॉपर्टीज क्या हमको दिखेंगी,
सेम दिखेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आज मैंने पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात की है ना, तो एटलीस्ट एक टॉपिक तो जरूर बताऊंगा, उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए आपको समझना क्या है, एटॉमिक साइज क्या है। देखो एटॉमिक साइज, जैसे मैं मान लो मैंने पूछ लिया ना कि अच्छा ये बताओ इस बॉल की साइज क्या है, तो आप कैसे मेजर करोगे। बेसिकली अगर आपको याद होगा ना, तो आप क्या करते थे, सर्कल आपने पढ़ा था, तो रेडियस और डायमीटर जैसा कोई शब्द था, आपको याद होगा। अच्छा, तो आपको क्या करना है, रेडियस वाला कॉन्सेप्ट एक सर्कल में था, सेमी सर्कल में था, याद है ना इतनी चीजें। तो आप बस एक चीज समझना कि एक सर्कल है, लेकिन हम बड़े बाहर वाले सेल को एज अ सर्कल मानेंगे। तो एटॉमिक साइज क्या बोलता है कि डिस्टेंस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, कहां से बेटा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। अब पॉइंट आया कि सर इसमें पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। तो देखो पीरियोडिक ट्रेंड इन द सेंस जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, ओके, या ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं, इसमें इसके एटॉमिक साइज पे क्या फर्क आएगा। देखो मैं आपको एक चीज अभी भी क्लियर कर दे रहा हूं, द क्वेश्चन नेवर आस्क इन योर बोर्ड कि लाइक क्यों ऐसा होगा। हल्का फुल्का जो अभी आपको दो बताने वाला रीजन, शायद उसी में से पूछे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछे, क्योंकि अभी आप 10th में हो। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज घटती है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो ये बताओ मुझे, आपने दो चीजें तो बहुत कॉमनली सुनी होंगी, एक टर्म सुना होगा न्यूक्लियर चार्ज और एक टर्म सुना होगा नंबर ऑफ शेल। तो देखो नंबर ऑफ शेल बेटा यही है, 1 2 3, ये क्या है, नंबर ऑफ शेल। अच्छा मुझे बस ये बताओ, एक एटम है जिसमें 2 शेल है और एक एटम जिसमें 3 शेल है, मुझे बताओ कौन बड़ा होगा फिर। कॉमन सी बात है, जिनमें 3 शेल होंगे, 2 शेल तो थोड़ा सा कम ही साइज का हमें दिखेगा। तो यानी नंबर ऑफ शेल जब बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि नंबर ऑफ शेल सेम है, ठीक है, और एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक में 12 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बस ये बताना बेटा कि एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो किसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। अब इसमें एक पॉइंट वाली बात है, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर सेम होगा क्योंकि शेल तो दोनों में 2 ही है। नहीं, याद रखना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एक साइंस का फैक्ट है, हमने एटम में पढ़ा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे किसी भी एटम में, न्यूट्रल एटम में, तो उसमें प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे, और अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। याद रखना, इन अ सेम शेल, आई यूज अ वर्ड इन अ सेम शेल, इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसीलिए लेफ्ट टू राइट पीरियड में, क्योंकि देखो याद रखना सेम पीरियड अगर है बेटा तो उसका नंबर ऑफ शेल कभी चेंज नहीं होता है, तो उस केस में उसका एटॉमिक साइज क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। यानी सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो आप न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप ये कहोगे सर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तब तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ना चाहिए। दैट्स क्वाइट कॉमन, मैं खुद कह रहा हूं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, ये एटम है और ये एटम है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कुछ होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज कुछ भी होगा, लेकिन क्या ऐसा स्टेज आ जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये वाला जो शेल है इसके अंदर आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है, पहले इस पे अपना न्यूक्लियर चार्ज इंपैक्ट दिखाएंगे, फिर इस पे दिखाएंगे, इस पे कम लगेगा तो इतना भी कमजोर नहीं हो जाएगा कि इसके अंदर पहुंच जाए। तो यानी उस केस में जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो हमेशा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेल ना बढ़े, इक्वल रहे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगे, तो उस केस में एटॉमिक साइज क्या होगा, क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ओके, अब एक और चीजें आपको थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं जो आपको समझनी है। कई लोग ये कहेंगे सर अगर आयंस हो, फॉर एग्जाम्पल सर Mg+2 है और Mg+1 है, तो इन सब चीजों के डिस्कशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप 10th में हो बेटा, आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप 11th में आओगे तो इस पे पूरा डीप में स्टडी है। आपके बोर्ड में जो पूछेगा सवाल वो सिर्फ एटॉमिक साइज के बेसिस पे ही पूछेगा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में भी नॉलेज जानना है तो जब ये पूरा एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक छोटा सा टॉपिक उससे रिलेटेड भी रखूंगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू।